नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सुंदर सी फीमेल हथेली अब महिला जातिका है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आप हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, लगभग 5-7 सालों से, और हर साल मैं आपकी हथेली का विधिवत तरीके से विश्लेषण करता चला आ रहा हूं। एक चीज मैं सभी से कहना चाहता हूं, हमारा जो मुख्य चैनल था गो ब्लॉग्स, किसी ने शरारत करके उसको परमानेंट यूट्यूब से डिलीट करवा लिया है। अब वो वापस नहीं आने वाला। तो हमने एक गो ब्लॉक्स टो करके और एक एस्ट्रो भास्करा करके, जिसमें मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, नया चैनल खोला है। प्लीज आप लोग जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जरूर जुड़े। आपको यहाँ पे उत्कृष्ट एवं बेहतरीन सेवाएं ज्योतिष से संबंधित जरूर मिलेंगी और उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। हथेली में देखेंगे तो सबसे बेहतरीन चीज अगर आप देखो तो इनकी जो है हृदय रेखा है, बृहस्पति पर्वत को भी पार करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे जो भी लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, मेल फीमेल कोई भी हो, सफलता अपने बल पर इनको प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे विश्वसनीय होते हैं, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होने वाले होते हैं। और ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपने बदौलत सब कुछ अपने जीवन काल में पाते हैं। ये बहुत अच्छी स्थिति इनकी यहां पे दिखाई दे रही है। लेकिन मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो बहुत नीचे से शुरू हो रही है। ठीक है ना? तो एक बात का ध्यान रखना है आपको, दूसरों की बातों में आप बहुत जल्दी और ज्यादा आ सकती हैं और दूसरों के दिमाग से लिया गया निर्णय आपको बहुत अच्छा भा सकता है, मन को बड़ा पसंद आ सकता है, लेकिन उस पे 3 से 4 बार विचार करके ही आगे बढ़ना है और अपने खुद की स्वतंत्र विचारधारा को ज्यादा मजबूत करने की स्थिति यहां पे दिखाई दे रही है कि ज्यादा मजबूत करना होगा। इसके लिए मैं आपको मुद्रा थेरेपी बिल्कुल सटीक, शानदार और बिल्कुल अच्छी रिसर्च के साथ हमने तैयार कर रखी है। मुद्रा थेरेपी मैं आपको दे रहा हूं, जो आपकी जीवन में आई हुई अनेक समस्याओं का निदान करेंगे। 2 मुद्रा थेरेपी मैं दे रहा हूं। इनको खाली पेट करिएगा, सुबह स्नान इत्यादि करके फ्रेश होके दांतन वगैरह करके, और जो है ये आसन में करने से होती हैं। और आसन में पूर्वाभिमुख ईस्ट की तरफ फेस करके, बाकी मैं सारी चीज ऑडियो के माध्यम से बता दूंगा, बात भी कर लूंगा। ये थेरेपी 3 महीने तक आप करें, इससे अनेकों फायदा आपको होंगे। चाहे आपकी करियर से रिलेटेड है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, चाहे धन से रिलेटेड है, चाहे स्वास्थ्य है, आरोग्य है और तंदुरुस्ती है, इससे रिलेटेड सारी चीजों में चमत्कारिक ढंग से आपको प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में दिखाई देगा। क्योंकि आप हमारे परिवार के बहुत अच्छे सदस्य हैं, जुड़ी हुई हैं, तो आपको एक बेहतरीन सलाह देना, बेहतरीन उपाय देना मेरा काम बनता है। तो ये दूंगा, ये जरूर करें आप, और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ी थेरेपी है, ये मुद्रा चिकित्सा है और कुछ गुप्त है, अत्यंत गुप्त और गोपनीय चीजें मैं आपको दे रहा हूं, जरूर करेंगे, आपको लाभ होगा। यहां पे ये रेखा अगर देखें हम, ये है जीवन रेखा, पूरी हथेली को पार कर रही है और धनुषाकार है। आर्थिक रूप से आप बहुत मजबूत अवस्था में जल्दी आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि परिवार के प्रति भी समर्पण की स्थिति आपके अंदर बहुत ज्यादा है, पूरे डेडिकेटेड हैं आप। और यहां पे देखेंगे तो दोनों के बीच में गैप है। ठीक है ना? थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा भी आपकी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पे अगर हम देखते हैं तो धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर बनी रहेगी, इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। और यहाँ पे सूर्य की उंगली से बड़ी है, विनम्रता आपके अंदर है, डाउन टू अर्थ जिसको कहते हैं।
ठीक है ना। लेकिन सत्ता को संभालने, दूसरे को नियंत्रित करने में आप माहिरता हासिल करने वाले हैं। लक्ष्य बहुत बड़ी ऊंची रहेंगी, व्यवहार कुशल रहेंगे और यश की भी बहुत अच्छी प्राप्ति आपके अंदर होने वाली है। लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर जबरदस्त है, इसका आपको बहुत जल्दी लाभ होने वाला है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। देखिएगा, कभी भी कोई ग्रह न खराब अगर हो तो उसको ज्यादा बल नहीं देना चाहिए, बल्कि जो ग्रह उसको नियंत्रित करता है उसको बलवान बनाना चाहिए। तब जाके हमें अपने जीवन काल में उसके चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। अब यहां पे देखेंगे तो ये शुक्र आपका बहुत ज्यादा फूला हुआ है। तो जब शुक्र इस प्रकार से हथेली में फूलता है, जरा ध्यान से देखिएगा, तो सुख नहीं मिलता है, ये सुख का हरण करता है, ये वैभव का हरण करता है, ये लग्जरी का हरण करता है, उसको आपके जीवन से हटाने का कार्य करता है, क्योंकि ये सुख को देने वाला ग्रह है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में संतुलित होना बहुत जरूरी है, एक तेजस्वी जीवन के लिए। अब यहां पे देखेंगे, ये तो अति हो गया ना, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति अच्छा नहीं होता है, सर्वत्र वर्जयेत। अब इसको कौन करता है? देवगुरु बृहस्पति इसको जो है कंट्रोल करता है। अब आपने क्या कर रखा है कि इसको नियंत्रित करने के लिए ये पहन रखा है, ठीक। ये तो नियंत्रित नहीं होगा, इससे और बढ़ेगा, और शुक्र जितना बढ़ेगा, बृहस्पति अगर उसको कवरेज नहीं देगा तो मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी, सुखों में कमी आएगी, 100% देखेगा। आप मेहनत से काम करेंगे लेकिन आपके प्रयास पूरी तरह से सफल होने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। इस प्रकार की चीजों को ये बताता है। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये देगा, सब कुछ होते हुए ये भी सुख को नहीं देगा। तो यहां पे आपको क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है, और देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी मैं जो 2 मुद्राएं दे रहा हूं, आपका देवगुरु बृहस्पति जबरदस्त रूप में आएगा और शुक्र बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है, ये वाली जो रेखा है जो आपको तकलीफें देती हैं स्वास्थ्य, आरोग्य, तंदुरुस्ती के मामले में, और आपका ये उन मुद्रा चिकित्सा से कंट्रोल में आ जाएंगे और आपको इस चीज का बहुत बड़ा लाभ होगा। अब यहां पे एक चीज देखिएगा, ये आपके शार्प माइंड को बताता है, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व को बताता है। लेकिन क्या करता है ये, जब शुक्र जो है बहुत ज्यादा प्रभाव में आ जाए तो जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, कई बार धनहानि को दिखाता है। ऐसे लोगों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, नहीं तो व्यवसाय में नुकसान कराता है। अगर आप व्यवसाय की सोच रही हैं तो बड़ा सोच समझकर करें, पार्टनरशिप में कार्य न करें। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति लेट बनती है। हाँ, एक बात बहुत अच्छा है कि बुढ़ापा ऐसे लोगों का बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन जब शुक्र इस प्रकार से बहुत ज्यादा फैल जाए और ये जो है इस प्रकार से हो और यूरिन रेखाओं को कुछ रेखाएं काट दे और यहाँ पे नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हो, तो ये दाम्पत्य जीवन का चरम सुख के भोग से विमुख कर लेता है, नहीं देता है। कोई ना कोई परिस्थितियां उभर जाती हैं। हाँ, बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, वो उभर जाती है। तो मैं बेहतरीन तरीके से आपको मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं, ठीक है ना, मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। अब इसको करना आप 3 महीने तक लगातार, चमत्कारिक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, ठीक है। ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जाल बना हुआ है, ये इस जाल को मिटाना सबसे पहला प्रभाव रहेगा हमारा।
अब जाल क्यों बनता है हथेली में, इसका थोड़ा सा चीज आप देख लीजिएगा कि हमारी हथेली की जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई होती हैं। और जब किसी भी कारण हमारे मन मस्तिष्क में बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है या बहुत सारे विचार उमड़ जाते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो उससे विद्युतीय जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है और खून का जो संचरण होता है वो उन नसों के द्वारा और हमारे हथेलियों में उसका प्रभाव पड़ता है और फिर हमारे बाह्य जगत, हमारे आंतरिक जगत, सब चीज पे उसका गलत प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और हथेलियों में जाल बन जाता है। जब हथेली में इस प्रकार का जाल बनता है तो इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में उलझने बहुत ज्यादा आ जाती हैं, कंफ्यूजन रहती है, कई बार दुविधा रहती है और जो हमारी निर्णय लेने की ताकत है वो कमजोर हो जाती है। हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें बार बीच बीच में कई बार विकार आ जाते हैं, ठीक है ना। आपके स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती पे ये गलत प्रभाव डालता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके सुखों पे, खास करके दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख, कुटुंब का सुख। इन सुखों के, चरम सुख के भोग में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है और इसमें जो है ये रास्ता नहीं खोलने देता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आर्थिक सेहत पे। ये हमेशा आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में लाने का प्रयास करता है, ठीक है ना, दरिद्रता की ओर धकेलता है। और पांचवा सबसे बड़ा और सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर नीचे की ओर धड़ाम से गिरता है। मानी आपकी जीवन की जो नींव है उसकी जड़ों को ये खोखला कर लेता है और आपके संभ्रांत और शानदार जीवन को उस गर्त में समाने का कार्य करता है और जीवन के महत्व को खत्म करने का कार्य करता है। तो इन चीजों के लिए मैं मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं, क्रियाएं दे रहा हूं, वही चीज करेंगे, ये किसी और चीजों से ठीक नहीं होगा और सबसे पहले ठीक करना यही है। अब दूसरी चीज अगर हम हथेली में देखते हैं तो आपका जो चंद्रमा है वो भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। इसके कारण कई बार आपका मन गड़बड़ रहता होगा, कई बार ये कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित करता होगा, कई बार ये बहुत ज्यादा भावुकता दे देता होगा या थोड़ा इमोशनली निश्चित तौर पे परेशान कर लेता होगा। कई बार इसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहता होगा, मन व्याकुल हो सकता है, ऐसे में मन भटक सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है, काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ है। और देखिएगा मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आती हैं। माँ के साथ जुड़ाव तो रहता है लेकिन माँ को लेके भी कई बार चिंताएं आती हैं और कई बार या तो सोने को मिलता नहीं है या मिलता है तो नींद आने में भी ये कहीं ना कहीं दिक्कतों को उत्पन्न कर लेता है। ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता, इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। ये चंद्रमा खराब हो किसी का भी तो ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। अब इसके साथ देखेंगे आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है क्रॉस का चिन्ह बन रहा है, इसने पूर्व में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो अब देगा ही। ये आपको दांतों की समस्या दे सकता है, कैविटी है या दांत घिस गए, कुछ भी। मानसिक स्थिति को थोड़ा कमजोर कर सकता है। मित्र यार दोस्त बेकार, एकांतवासी,
अकेला पसंद आप हो सकते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ों को दे सकता है। तो थोड़ा नर्वस सिस्टम, नर्वस हो जाते होंगे और जीवन में उतार-चढ़ाव रहता ही है और पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करता है यहाँ पे। तो राहु का भी प्रभाव यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए मैं मुद्रा थेरेपी ही एक ऐसी चीज़ है जिसको दे रहा हूँ जो चीज़ों को बेहतरीन करे। ठीक है ना? करियर और धन की रेखा देखेंगे तो धीरे-धीरे शानदार स्थिति में आ रही है। एक बात तो है आपके जीवन में, अब समय आ गया है, आप ध्यान से मुद्रा थेरेपी करें। इसका आपके जीवन में जो विद्युतीय ऊर्जा का संचार होगा, ज़बरदस्त होगा और जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा है ना, स्पष्ट तरीके से बता रही है, अब समय आ गया है कि आपका जो करियर है और जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आने का। भाग्य आपका साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्योर रूप से। ज़्यादा कुछ मत देखिएगा क्योंकि बाकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार है। आगे चलकर जो मैं मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूँ, स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती के मामला बहुत अच्छा रहेगा। देव कृपा हो के मंगल काम बनने वाले हैं। देखिएगा ये वर्ष थोड़ा संघर्ष का ही रहने वाला है क्योंकि इसका अंक 9 है। तो जीवन में सबके पूरे समाज पे, मानव समाज पे इसका गहरा और प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन 2026 के मिडिल से अगर देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत बड़े काम बनने वाले हैं। वैसे इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपको लग भी रहा होगा कि चीजें पाइपलाइन में हैं। ठीक है ना? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है क्योंकि हाथ की रंगत आपकी धीरे धीरे बेहतरीन हो रही है। ठीक है ना? और ये रंगत कहीं ना कहीं भाग्य की ओर इशारा कर रही है, ऑरा मंडल को स्ट्रॉन्ग कर रही है। ठीक है ना? तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा विश्लेषण किसी फ्री टाइम पे दूंगा आपको, लेकिन बहुत सुंदर और सटीक उपाय दे रहा हूं। विधिवत करें। कोई कुछ पूछना हो तो निसंकोच आप फोन करें, जो है पूछें। अभी तक मैं थोड़ा सा जो है बहुत व्यस्त था, नई चैनल के ऊपर काम कर रहा था, उसकी जो है सारी चीजें कर रहा था। अब हमने वो चैनल जो है बना लिया है जिस पे आपकी वीडियो भी दे रहे हैं हम। तो अब इसको बढ़ा रहे हैं हम लोग। इसी में हम ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी देंगे और रियल हथेलियों का विश्लेषण भी इसमें किया जाएगा, इसी में किया जाएगा। ठीक है? तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से चीजों को दे रहा हूं। कुछ भी पूछना हो निसंकोच कभी भी पूछ सकते हैं। कभी अगर बाय चांस मैं फोन ना उठा पाया तो मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा कॉल कर लूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।